हो चुकी है भाई साहब शाम। और ये जो हमारी साइट थी नवादे वाली, जो मैंने 2 दिन पहले दिखाई थी कि सरिया बन रहा है और हमें चाल नहीं मिल पा रही, उसका काम लगभग निपट चुका है। तो दिखाते हैं आपको। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि पूरे में लगभग हमने क्या किया है। और अगर कोई नया इलेक्ट्रीशियन होगा देखता है तो वो इससे काफ़ी उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि लेंटर में पाइप डालते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से सर्किट डाले जाते हैं, फैन बॉक्स कंसील्ड कहाँ डालते हैं, क्या मतलब होता है इनका। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हमने किया है। ये देखिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट लेंटर है। ये सामने इधर छज्जा है और इस साइड में 9 कमरे हैं। उधर वो छज्जा है एल टाइप में, और इधर से 9 कमरे हैं। वहाँ लास्ट में हमारी लिफ्ट आ रही है और सबसे लास्ट में हमारा एक स्टोर रूम आ रहा है। तो देखिए हर कमरे में हमने क्या किया है। बीच में एक तो कंसील्ड बॉक्स किया, वो फैन बॉक्स किया है। फैन बॉक्स से हमने, ये कमरे काफ़ी गहरे हैं तो फैन बॉक्स आपको काफ़ी इधर दिख रहा होगा। ये इस तरह से अगर देखो तो इधर जगह कम है और इधर ज़्यादा है, क्योंकि इधर हमारा 5 फीट छूटेगा, जिसमें 5 फीट में हमारा टॉयलेट, बाथरूम और किचन बनेगा। टॉयलेट बाथरूम पीछे की तरफ रहेगा और उसकी दीवार पे ही इधर हम स्लैब निकाली जाएगी, जिसमें हमारी किचन की स्लैब पड़ जाएगी। और उसके बाद जो एरिया बचेगा वो होगा हमारा कमरा। तो कमरे में जो हमारा किचन की स्लैब होगी उसी बैंड से हम कटिंग करके फोल्डर दे के नीचे स्लैब पे बोर्ड पहुंचा देंगे, जिसमें हमारा 2 स्विच और 2 सॉकेट आ जाएंगे। मिक्सी वगैरह चलाने के लिए एक इन्वर्टर का, और पावर की चीज़ चलाने के लिए जैसे इंडक्शन हो गया है या और कोई भी चीज़, किचन में काफ़ी चीज़ें यूज होती हैं उनके लिए एक पावर का। और एक जो सामने की तरफ है बैंड, वो हमारा बाथरूम में लाइट देके एक बोर्ड देने के लिए दिया हुआ है। एक बैंड ये हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। और ये वाला जो बैंड आएगा ये सामने हमारा स्विच बोर्ड आएगा मेन, जिस पे हमारा लाइटों का और पंखे का स्विच आएगा। हर कमरे में 5 लाइटें हैं, एक बाथरूम में और एक किचन की स्लैब के ऊपर, 2 लाइटें कमरे में और एक कमरे के बाहर गेट पे। सबका स्विच वहाँ आएगा। किचन की लाइट का स्विच किचन के पास ही आएगा और इसके अलावा नीचे ही एक पावर का बोर्ड आएगा। तो जो हमारा ये एक कमरे में है वही हमारा बिल्कुल सेम टू सेम 18 के 18 कमरों में है, क्योंकि ये कमरे किराए पे देने के लिए बन रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ इसी हिसाब से काम होता है। और अब दिखाते हैं कि हमने इनके सर्किट किस हिसाब से डाले हैं। ये वाला जो कमरा है ये हमारा सबसे दूर पड़ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन से। ये जो बैंड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आना है। तो इसको हम लाए हैं इस कंसील्ड के पास। इस कमरे की और इस कमरे की मेन लाइन जो आएगी वो इसी पाइप से आ जाएगी, जो कंसील्ड होता हुआ जा रहा है। इस तरफ के जो पाइप हैं इधर के, और उसका एक दूसरा रूट ये भी है कि उस कमरे को और इस कमरे को एक साथ मिलाया हुआ है। इनका चाहें तो हम दोनों कमरों का इस पाइप से ले जा सकते हैं। एक पाइप ये हो गया। ठीक इसी तरह से हमारा एक ये कमरा है और एक ये कमरा है। दोनों कमरों की एक ही पाइप में मेन लाइन पड़ के आ जाएंगी, जिसका हमने एक ये सेपरेट पाइप डाला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन तक। ठीक है, ऐसे ही हमारा इस कमरे का पाइप ये आ गया, उस कमरे का पाइप ये आ गया और उन दोनों कमरों का एक पाइप ये आ गया। दूर के जो पाइप हैं उनमें हमने कोशिश की है कि 2 कमरों की लाइन एक पाइप में आ जाए, क्योंकि एक कमरे की 4 ही तारें होती हैं, न्यूट्रल, फेस, अर्थ, इन्वर्टर। और उसके जो आगे है वो स्टोर है, वो उसी कमरे से अटैच है, तो उसका कोई अलग सर्किट डालने की ज़रूरत थी नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो पाइप आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पाइप आ रहे हैं। 8 पाइप में हम 9 कमरों की मेन लाइन लेके आए हैं। 3 पाइप हमने ऊपर खड़े किए हैं, जो ऊपर फ्लोर बनेगा। अभी तो फ़िलहाल हम 5वीं मंजिल पे हैं, इसके ऊपर भी एक फ्लोर जाना है। और यहाँ से हमने 2 पाइप उठा के गैलरी के ठीक उस तरफ डाउन कर दिए हैं। हमारी कोशिश ये है कि 9 कमरों का जो MCB बॉक्स है वो इधर लग जाए और इधर के 9 कमरों का MCB बॉक्स इधर लग जाए, क्योंकि अगर एक ही जगह पे लगाते हैं तो जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। और 18 MCB 18 कमरों की होगी। एक MCB हमारी होगी कॉमन एरिया की, और उसके बाद में कम से कम एक DP भी लगेगा। अगर इसके अलावा कहीं कोई और एक्स्ट्रा लोड मांगने लगे तो उसकी भी लगानी पड़ सकती है। तो MCB बॉक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हमने बहुत बड़ा ना करते हुए एक 12 मॉडलर का उधर लगा देंगे MCB बॉक्स 12 वे का, और एक 12 वे का MCB बॉक्स इधर लगा देंगे। लेकिन उधर पाइप ज़्यादा हैं और इधर पाइप आपको बहुत कम दिख रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरफ जो हमने पाइप डाले हैं इधर के कमरों में,
इन कमरों का हमें पाइप एक दूसरे से कमरे को मिलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जहाँ से हमें पाइप निकालना था ठीक वहीं पे जो है सरिये का जोड़ आ रहा था, और काफ़ी दूर से लेके काफ़ी दूर तक है। और फिर अगर टेढ़ा डालते हैं तो ज़्यादा तिरछा हो जाएगा, फिर वो बात बनेगी नहीं। यहाँ से पहली बात तो पाइप निकलना ही बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी तरह से कोशिश करके निकाल भी दें तो हमें उम्मीद है कि वो पाइप चलेगा नहीं, क्योंकि जब इसके ऊपर वजन आएगा, पैर रखेंगे या मसाला आएगा, या जब इसके ऊपर मेट्रो चलेगी जो माल लेके जाती है, करीब 1 क्विंटल से ऊपर माल एक बार मिले जाती है वो, तो ये बीम ज़रूर दबेगी, और बीम दबेगी तो पाइप टूट जाएगा। तो उसका हमने क्या उपाय निकाला है, हमने सभी कमरों को मिलाया है उन कंसील्ड से। उसको वहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया, तो उनकी भी मेन लाइन कोशिश करेंगे वहीं से आए। इसके अलावा हमने एक रूट और डाल रखा है जो नीचे से फरस से भी डाल सकते हैं। और जब वहाँ से 3 कमरों की लाइनें एक ही पाइप में आएंगी तो 12 तारें होंगी, 2.5 mm की होंगी तो दिक्कत आएगी आने में। तो हमने यहाँ से एक ही कंसील्ड में 2 पाइप कर दिए। जब यहाँ से ये डबल पाइप जाएंगे तो यहाँ के मिलेंगे, और इसी से हमने एक इस MCV बॉक्स पे भी मिला दिया और 2 पाइप इधर डाल दिए, क्योंकि उधर से जो तारें आएंगी वो एक पाइप से निकलने में दिक्कत कर सकती हैं। कोशिश करेंगे कि अर्थ कॉमन ले लें सभी कमरों का, जो इधर के हमारे एक पाइप में तारें आ रही हैं, इससे हमारी करीब 4 से 5 तार कम हो जाएंगी, तार भी कम लगेगी और अर्थ पे कोई ऐसा खास लोड होगा भी नहीं। और इसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल फेस तो अलग जाना ही है। इन्वर्टर की तार पड़ रही है, लेकिन किराए के कमरे हैं, अगर कोई लगाएगा भी तो इन्वर्टर अपने कमरे के लिए सेपरेट लगाएगा। पूरे फ्लोर के लिए एक इन्वर्टर कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा इसमें। तो इधर के कमरों की जो हमने, इधर के जो 5 कमरे हैं उनका तो बता ही दिया किस तरह से आया है। इधर का जो है ये इधर मिल गया था, ये इधर जोड़ नहीं है, इधर का सरिये का जोड़ वहाँ आ रहा है और पाइप हमारा सीधा यहाँ से निकल रहा है। तो हमारा 1, 2 और 3 कमरे की मेन लाइन हम सीधे यहाँ से आएंगे, ये जो हमारा एक दूसरे से अटैच होता हुआ आया है, और यहाँ से सीधे हम चले जाएंगे MCV बॉक्स में। तो 3 मेन लाइनें यानी 12 तारें यहाँ से चली जाएंगी। 3 भी नहीं, 2 ही, क्योंकि इस वाले कमरे का तो यहीं से हम नीचे से ही कटिंग करके मिला देंगे। 2 फीट कटिंग होनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। और इसी तरह से जो ये हमारे बचते हैं लास्ट के 2 कमरे, इन दोनों कमरों को हमने मिलाया है उससे, जो हमारी सीधी जाएगी वहाँ और वहाँ से आएगी यहाँ। तो 2 MCV बॉक्स लगाने का फ़ायदा भी है, और इससे हमें काफ़ी तार की भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तार हमारा ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि उधर के कमरों की लाइनें उधर ही पड़ जाएंगी और इधर के कमरों की लाइनें इधर ही पड़ जाएंगी। तो इससे होगा कि हमारी बचत हो जाएगी तार की भी, मेहनत की भी, और काम भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है। और गैलरी में जो है 8 लाइटें हैं, 8 लाइटें एक दूसरे से मिला दी गई हैं। MCV बॉक्स से दोनों को मिला दिया गया है, कॉमन एरिया को। अभी 2 लाइटें आनी हैं वहाँ छज्जे पे। अभी हम खड़े हैं 6 मंजिल पे, और आपको हम दिखाते हैं कि हमारी जो 6 मंजिल की बिल्डिंग है वो कैसी लग रही है। नीचे से आपको दिखाएंगे, वहाँ आधे तक तो छज्जा है और आधा छज्जे के बाद आगे भी है उधर मकान। तो नीचे से वहाँ तक तो साफ़ दिखता है, आगे का दिखता थोड़ा कम है। लेकिन हम नीचे जाते हैं, शाम हो चुकी है, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार दिखाएंगे कि नीचे से हमारी ये साइट कैसी है। और आपको 5 मंजिल का एक बार एक टूर भी कराएंगे किसी वीडियो में, पूरा विजिट कराएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे हम 5 मंजिल की अलग अलग सेपरेट लाइनें ले जाएंगे, कहाँ पे इसका हम इलेक्ट्रिक हाउस बनाएंगे, और कैसे कैसे क्या क्या होगा वो आगे धीरे धीरे महीने 2 महीने में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी नीचे दीवारें उठना शुरू हुई हैं, कमरे बनना शुरू हुए हैं। अभी तक तो सिर्फ लेंटर ही पड़ रहे थे। ये देखिए, ये हमने एक बीम के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये वाला जो है लेंटर उस लेंटर से करीब 1.5 से 2 इंच उठा हुआ है। तो इसमें पाइप टक्कर ले रहा था, जा नहीं पा रहा था, तो हमने उसको बीम के अंदर डाल लिया यहाँ से इस तरह से, और बैंड लगा के ये, और यहाँ से ये। और ऊपर जो मंजिल बनेगी वो कंप्लीट नहीं बनेगी, आधी बनेगी उधर की, इधर की नहीं बनेगी। इधर का आप खुला लेंटर रहेगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बनना है स्टोर, तो उसके स्टोर के लिए जो हम ऊपर लाइन ले जाएंगे वो हमने छोड़ दी ऊपर निकाल के, और वो मेन लाइन सीधे यहाँ से आएगी यहाँ इस फैन बॉक्स में, इस फैन बॉक्स से सीधे पहुँच जाएगी MCV बॉक्स पे। ये जो कट छूटा हुआ है, ये कट है हमारा लिफ्ट के लिए। ऊंचा मकान है, चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, इसलिए लिफ्ट भी दी गई है। 2 जीने दिए गए हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो देखते हैं, काम हमारा लगभग निपट चुका है। बस अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी हमको रेत या कुछ ना कुछ डालना है। फैन बॉक्स बंधे हुए हैं सब बढ़िया, किसी का पाँव लग जाए, कुछ भी हो जाए
बट ये हिल नहीं सकता अपनी जगह से, क्योंकि हर पाइप पे हमने बंद मारा हुआ है। इसके अलावा जितने भी पाइप के जोड़ लगे हुए हैं, हर जोड़ पे हमने सॉल्वेंट का यूज़ किया है। देख सकते हो आप, अगर कोई पैर लगे या निकालना चाहे तो निकाल नहीं पाएगा। छुटपुट काम रह गया है, लेकिन अब अभी नहीं करेंगे, कल सुबह आके करेंगे, पूरे दिन से कर रहे हैं। और एक बात है, ये पूरा लेंटर का पाइप जितना भी है, इसको डालने में लगा है मुझे 1.5 दिन। कल 11 बजे मैंने काम शुरू किया था और आज शाम के करीब 6 बजे से ऊपर टाइम होने वाला है। और जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैंने अकेले ही डाला है। शायद कुछ लोग मानेंगे नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर तक लेंटर पे इसमें जितनी भी बार पाइप पड़ा है, हर बार अकेले ही पाइप डाला है। एक भी हेल्पर नहीं, एक भी लेबर नहीं। सिर्फ बेसमेंट से ऊपर वाले लेंटर पे एक बार छोटे भाई को लेकर आया था, उसने रात में 2-3 घंटे काम करवाया था। इसके अलावा पूरा हर मंजिल पे अकेले ही पाइप डाला है। जो डालता हूँ मैं वीडियो, वो अकेले ही पाइप डाला हुआ होता है। फ़िलहाल मिलते हैं अगली साइड पे, कल दूसरी जगह काम लगाएंगे। यहाँ पड़ेगा लेंटर। सुबह आके यहाँ 1-1.5 घंटे इस पर रेत वेत डालने का काम है। कहीं कहीं पे फैन बॉक्स के ऐसे मुंह खुल रहे हैं, इनको बंद करेंगे। पाइप के मुंह खुल रहे हैं, उनको बंद करेंगे। और ये छज्जे वाली लाइट रखेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर दिखाएंगे आपको कहीं ना कहीं नई साइट।